ये हम बच गए, वगरना खान साहब भी मोदी साहब से कम नहीं थे। ये जो बदतमीजियाँ इन्होंने कराई हैं तो ये भी उसी फैब्रिक को तबाह नहीं करनी थी। फिर ये जो इन्होंने, मतलब इनको क्या ज़रूरत थी इद्दत में निकाह करने की, क्या कमी थी इस मामले में इनकी? ये तो एक ऐसी बात है, एक खरबपति इंसान हो और वो 1 लाख का डाका मारता हुआ पकड़ा जाए। क्या शय की कमी थी खान साहब को? लेकिन जो भी इनके असल हैंडलर हैं, वो बाजवा और वो नहीं है, जो असल हैंडलर हैं वो हमारा ये फैमिली सिस्टम तबाह करने के लिए, यानी एक ज़ाहिर है वो एक बहुत बड़ी शख्सियत है, लोग उनको फॉलो करते हैं। अब तो वो बखैर पता नहीं खुदा हैं, देवता हैं, रसूल हैं, नबी हैं, हर मतलब कई तरह की उनके साथ चीज़ें जुड़ गई हैं। तो खैर उनके जो कल्ट फॉलोअर्स हैं, तो अब अगर वो ये काम करेंगे तो अब क्या वो रिश्तों का तकद्दुस रहेगा? और ये मतलब एक वो होता है ना, शादीशुदा औरत है तो उससे इस तरह की चीज़ों की तवक्को नहीं की जाती, लेकिन अब तो ये हो गया ना। बिल्कुल ऐसे ही तो फिर भी चले, कुछ ना कुछ रिएक्शन आया। मोदी साहब उधर के ये चीज़ें, वो खुद अगर इतनी बड़ी शख्सियत नहीं भी हैं कि लोग उन्हें फॉलो करें, लेकिन उनकी जमात बहुत मजबूत है। तहरीक इंसाफ कोई चीज़ नहीं है उसके मुकाबले। हाँ सर, RSS का जितना स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है उसके मुकाबले और तो वो उनके अंदर इंसानियत नाम की कोई शय नहीं है, कम अज़ कम दूसरों के लिए नहीं है। जिस तरह वो अब देखें, दुनिया की सबसे बड़ा यानी जमहूरी मुल्क समझा जाता था और सेकुलर स्टेट, उसी के बल पे तो वो खड़े थे। जिस तरह उसके धज्जियाँ बिखेर के रख दिए इन्होंने, तो ये हिंदुस्तान के एतबार से तबाही है। मैंने एक दफ़ा पहले भी हमने बात की थी, यार ये दुश्मन है इंडिया का। सही, लोग ये समझते हैं ये बहुत बड़ा पैट्रियाट है और 56 इंच सीने वाला, ये असली अमेरिका का एजेंट है और ये तबाह कर रहा है हिंदुस्तान को। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये ठीक है, अभी पाकिस्तान की नफरत और ये वो नफरत क्या करेगी? वो नफरत अगर इधर से कल अगर फर्ज करें मुँह की खाएं, या चलें हमें ख़त्म ही कर लेते हैं, सही, उसके बाद आपस में अमन में रहेंगे। फिर ये जो गंद तैयार कर दिया है और ये नफरत करने वाले लोग खड़े कर दिए हैं, तो फिर आपस में भी लड़ेंगे। हालांकि सब यही मतलब चीज़ें जब देखते हैं ना कि वहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं और इलेक्शन की पूरी कैंपेन जो है वो नफरत की बुनियाद के ऊपर चल रही है, तो ये शैतान है। यानी इसमें कोई इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है और ये हिंदुस्तान का बहुत बड़ा दुश्मन है। वो काम हम नहीं कर सकते जो इंडिया के साथ ये कर रहे हैं, और सरमायादारों का एजेंट है। बिल्कुल, ये बात तो है उसके अंदर के। कांग्रेस और चीज़ थी भाई, हमारे लिए तो जैसी मतलब एक एतबार से सोचे ना, तो हमारे लिए ये तो नेमत है। बिल्कुल सही है, बीइंग पाकिस्तानी। हाँ जी, तो अपना सत्यानाश फेरेगा। और लेकिन ये कि कांग्रेस एक बहुत मैच्योर, बहुत मीठी छुरी वाली जमात, असल जो हम कहते हैं ना, वो राम राम तो मुंह में छुरी, वो क्या है, बगल में छुरी, बगल में छुरी, वो कांग्रेस है। जो और इन्होंने जो उसका सत्यानाश फेरा है, ख़त्म कर दी, तो यही तो तबाही होती है ना, कि जो एक अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकते थे उनको आप ख़त्म कर दें और वो आ जाएं जो अपने मुल्क को बुलडोज करने वाले। अब देखें ना, मतलब 2014 में जब आए तो उस वक्त इनके बड़े और जो है अमाकतों का अंदाज़ा लगाएं सर। कनाडा में राह कार्रवाइयाँ कर रही है, अमेरिका में कर रही है, पाकिस्तान में अभी तो ठीक है आपने कर दिए, 30-35 लोग मार दिए, लेकिन जब ये मुकदमा कोई यहाँ पे ताकतवर हुक्मरान आ गया तो इसको उठा खड़ा हो गया, तो या जो इसका रिएक्शन आएगा। देखिए बात यह है कि एक चीज़ तो ये है कि आपने यहाँ मार दिया, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप ये समझें कि अगर आप यहाँ पे ये काम कर सकते हैं तो पाकिस्तान के जो एजेंसीज हैं वो भी कर सकती हैं। मतलब आपने रास्ता दिखा दिया ना, उसी तरीके से रास्ता दिखा दिया। तो फिर आपने तो ये टारगेट किलिंग वाला बना दिया है कि पैसा अगर एक मुसलमान को आमादा कर सकता है दूसरे मुसलमान की जान लेने पे, तो एक हिंदू को भी आमादा कर सकता है दूसरे हिंदू की जान लेने पे, एक सिख को आमादा कर सकता है किसी और की जान लेने पे। वैसे भी अगर पिछले मतलब हम देखें पिछले 5 साल में या 10 साल के अंदर आप देख लें तो आपको कम से कम 150 लोग मिलेंगे जिन्हें ISI को मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन जो क्लासिफाइड किस्म की इंफॉर्मेशन थी लीक करने पे इंडिया में सज़ाएँ हुई हैं। यानी 150 लोगों को उन्होंने ये कहा, ये कह के सज़ाएँ दी हैं कि ये ISI के लिए काम कर रहे थे और वो जिनकी रसाई क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन तक थी, आम लोग नहीं। तो इसका मतलब ये है कि फिर बाकी काम भी तो करना, अगर 150 लोग वो हो सकते हैं तो ये एक पिस्तौल चलाना तो किसी भी जो है ना वो मतलब क्या कहते हैं, कलभूषण अगर पकड़ा गया तो 10 और होंगे पीछे, एक पकड़ा गया ना, 10 और होंगे पीछे, अगर वहाँ 150 पकड़े गए तो जी 1,500 और भी होंगे। तो ये चीज़ें जो है ना, खैर ये तो पाकिस्तान के रिलेशन है, लेकिन हम इंडिया की उसकी बात कर रहे हैं कि वहाँ पे भी ये भी इतना बड़ा मुल्क जो था, ये जब बिखरेगा तो इसकी भी तो
जो है ना वो असल में वो मतलब भाई था तो यही पहले राजधानियाँ ही थी ना। मुझे ऐसे लगता है कि जो भी अब नई रीशेपिंग हो रही है ना दुनिया की, वर्ल्ड ऑर्डर एक था बरतानिया का, फिर अमेरिका का वर्ल्ड ऑर्डर आया, फिर ये बैंकों वाला वर्ल्ड ऑर्डर आ गया। अब जो आगे वर्ल्ड ऑर्डर नज़र आ रहा है ना, वो ये है कि ये हिडन गवर्नमेंट हिडन रहेगी, और ये जो बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं ना, इनकी बल्कनाइजेशन की जाएगी। सही, छोटी छोटी स्टेट्स में टुकड़े जो है ना, वो जो जाहिर है बताया तो उनका जाता है ना जोग्राफिया बदलने का, जो कर कुछ ना सकते, ठीक है, मशरक़ वस्ता का जोग्राफिया तब्दील होगा, लेकिन जहाँ से रेजिस्टेंस का खतरा हो तो वहाँ बताया तो नहीं जाएगा ना कि यहाँ का जोग्राफिया भी हम बदलेंगे। सही। तो मुझे ये लगता है कि ये बड़ी रियासतों का दौर, मतलब कोशिश ये होगी कि इनको, ताकि छोटी छोटी हुकूमतों को कंट्रोल करना आसान होगा। देखिए, इंडिया के हवाले से एक तो चीज़ बड़ी नज़र आ रही है, मतलब आप मज़हब की बुनियाद पे छोड़ भी दें, आप लिसानियत की बुनियाद पे ऊपर, आप साउथ में आप जो उसको हिंदीकरण जिसको कहा जा रहा है वहाँ पे कि सब लोग हिंदी बोलें, तो जो हिंदी बोल ही नहीं सकते, आप जब ज़बरदस्ती उनके ऊपर मुसल्लत करेंगे तो वही होगा जो बंगालियों के ऊपर उर्दू, अगरचे के बंगाली उर्दू बोल सकते थे, आज भी कलकत्ता के अंदर जो मगरबी बंगाल है वहाँ उर्दू बोली जाती है, उर्दू समझी जाती है, और ढाका के अंदर भी बोली और समझी जाती है, चाहे उनका एक्सेंट जो भी है। लेकिन तमिलनाडु के अंदर तो हिंदी नहीं समझी जाती है, केरला के अंदर तो हिंदी नहीं समझी जाती है, नॉर्थ ईस्ट पूरे के अंदर हिंदी नहीं समझी जाती। तो जब ज़बरदस्ती आप उनके ऊपर मुसल्लत करेंगे तो उससे बदतरीन सूरत हाल पैदा होगी जो मशरक़ी पाकिस्तान में पैदा हो गई थी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर जो है उसका अल्टीमेट रिजल्ट भी वही होगा, शुरू में वही खाना जंगी होगी और आखिर में अलग-अलग जो है ना इसके। तो खालिद साहब मेरे ख्याल में उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। ये खुद हिंदुस्तान के जो अवाम है उन्होंने अपने वोटों से पाकिस्तान की कोई मुदाखलत उसमें नहीं होगी।